Hello students, I Ankita Tandon welcoming you all to my YouTube channel Easy Peasy Commerce. So students एग्ज़ाम्स आ चुके हैं। अब अपना एग्ज़ाम इनकम टैक्स का है सबसे पहला। काफ़ी स्टूडेंट्स अभी टेंशन में होंगे कि क्या कुछ कवर करें, कितना पढ़ें, कितना छोड़ें या फिर किस टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान दें। प्रीवियस ईयर पेपर्स के बेसिस पर, उसके एनालिसिस के बेसिस पर मैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आई हूँ जो बेसिकली थ्योरेटिकल हैं। जो स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्टीज़ आती है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में, तो वो इन थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के बेसिस पर भी अपने एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप सब अगर कवर करेंगे तो हो सकता है कि ज़्यादा चांसेस है कि ये सारे क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएँ। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यूनिट 1 की बात करूं, जो बेसिकली इंट्रोडक्टरी यूनिट है आप सभी के लिए। इस यूनिट में हम जो क्वेश्चंस बेसिकली अटेम्प्ट करते हैं, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आने के ज़्यादातर चांसेस है, वो सबसे पहला तो यही है कि इनकम टैक्स क्या है या उसके फीचर्स कौन कौन से हैं। तो पहला जो बेसिक क्वेश्चन बन सकता है इस यूनिट से वो ये हो सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय टैक्स। क्योंकि अगर हम इनकम टैक्स पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि टैक्स क्या है। तो ऑल स्टूडेंट शुड मस्ट क्लियरली एबल टू डिफाइन द वर्ड टैक्स फर्स्ट। क्योंकि टैक्स जब तक आपको नहीं पता होगा, आप इनकम टैक्स क्या है या इनकम टैक्स के फीचर्स है ये भी नहीं बता पाएंगे। तो सबसे पहले इस टॉपिक को कवर कीजिए कि टैक्स क्या होता है। टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट है जो जिस पर्सन पर लगाया जाता है उस पर्सन को उसे गवर्नमेंट को पे करना होता है। टैक्स इज़ द कंपलसरी पेमेंट। अब टैक्स के टाइप्स कौन कौन से हैं। टैक्स दो तरीके का होता है बेसिकली। एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो इनकम टैक्स एग्जाम्पल है डायरेक्ट टैक्स का। क्योंकि डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो जिस पर्सन पे लगाया जाता है उसे पे करना होता है, जिसका बर्डन दूसरे पर्सन पे शिफ्ट नहीं किया जा सकता। वहीं इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जिसका बर्डन शिफ्ट कर दिया जा सकता है दूसरे पर्सन पे, जस्ट लाइक जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो ये तो हो गए टैक्स और उसके डिफरेंट टाइप्स। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय इनकम टैक्स, जो आपका सब्जेक्ट है। तो ये तो आपको क्वेश्चन 101% कवर करके जाना है कि इनकम टैक्स क्या है, उसके फीचर्स में आप बताएंगे कि एक ऐसा टैक्स है, रिग्रेसिव इन नेचर है और प्रोग्रेसिव इन नेचर है, या कौन सी अथॉरिटी इसे कौन सा अथॉरिटी इसको कलेक्ट करती है, इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस किस अथॉरिटीज़ के थ्रू गवर्न होते हैं, टैक्स कब फिल किया जाता है, इनकम टैक्स कौन पे करता है, किस स्लैब पर पे करा जाता है, ये सब आपको पता होने चाहिए। और उसके फीचर्स ऑब्जेक्टिव्स आपको अच्छे से क्लियरली पता होने चाहिए। ये क्वेश्चन हो सकता है आपको एग्ज़ाम में देखने को मिले। अगला क्वेश्चन बात करते हैं डिफाइन द फॉलोइंग, और क्वेश्चन ये आ सकता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ये बड़े क्वेश्चन में तो नहीं आएगा, बट 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ सकता है। पहला है असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर तो वो ईयर होता है जिस ईयर में आप इनकम टैक्स पे करते हो, और प्रीवियस ईयर वो ईयर है जिसमें आप इनकम अर्न करते हो। तो ये तो आपको पता होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर इज़ दैट ईयर इन विच एन असेसी has earned the income, and the year in which he has to pay the tax or he is liable to pay the tax is the assessment year. नेक्स्ट बात करते हैं पर्सन। इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 31 में पर्सन की डिफ़ाइन दी गई है कि पर्सन कौन कौन हो सकता है अंडर इनकम टैक्स। पर्सन के अंदर बेसिकली हम 7 लोगों को काउंट करते हैं। पहला है एन इंडिविजुअल, दूसरा HUF, तीसरा कंपनी, चौथा फर्म, पांचवा एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स और 6th लोकल अथॉरिटी एंड 7th इज़ एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। सेपरेटली आपको हर एक पार्ट को डिफ़ाइन करना है, विद एग्जाम्पल बताना है कि आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन में कौन होता है, लोकल अथॉरिटीज़ में किस टाइप के लोग आएंगे, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, ये सब आपको क्लियरली डिफ़ाइन करना पड़ेगा। केवल नाम लिखने से नहीं चलेगा, आपको सबके अंदर के
मैटर भी आना चाहिए कि किस में क्या कवर करना है। नेक्स्ट इज़ ग्रॉस टोटल इनकम, जो मैंने अभी जस्ट वीडियो एक अपलोड की है जिसमें मैंने समझाया है ग्रॉस टोटल इनकम पाँचों हेड्स ऑफ इनकम का सम टोटल होता है, और अगर हम उसमें से डिडक्शंस हटा देते हैं तो हमारे पास टोटल इनकम आ जाती है। तो ये पाँचों पॉइंट्स पर हो सकता है आपको शॉर्ट नोट देखने को मिले। नेक्स्ट है एग्रीकल्चरल इनकम और रेसिडेंशियल स्टेटस। इन दोनों ही टॉपिक, ये दोनों ही टॉपिक इम्पॉर्टेंट है यूनिट 1 में, बट ज़्यादा चांसेस हैं या मोस्ट प्रोबेबली इनमें से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएगा। इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनने के बहुत कम चांस हैं। लास्ट ईयर भी देखा गया है तो क्वेश्चन देखा गया है न्यूमेरिकल, जिसमें आपको एग्रीकल्चरल इनकम दी गई है, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम दी गई है, आपको कैलकुलेट करनी है। मतलब आपको पार्टली एग्रीकल्चरल इनकम के बेस पर क्वेश्चन दिया गया है जिसमें आप एग्रीकल्चरल इनकम अलग निकाल के बताएंगे और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम अलग बताएंगे, ठीक है। रही बात रेसिडेंशियल स्टेटस की, तो रेसिडेंशियल स्टेटस में अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इस टॉपिक को एक्सप्लेन करूं तो कमेंट करिएगा, तो मैं इस पर एक शॉर्ट वीडियो बनाकर आपके सामने इसका कंसेप्ट प्रेजेंट कर दूंगी ताकि आपको न्यूमेरिकल करने में आसानी हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन लास्ट मुझे लग रहा है जो क्वेश्चन बनने के चांस हैं और जो लास्ट ईयर भी आया था वो है एक्सप्लेन एनी 10 आइटम्स ऑफ इनकम विच आर टोटली एग्जेम्प्टेड। एक टॉपिक दिया गया है आपके सिलेबस के लास्ट पॉइंट में एग्जेम्प्टेड इनकम्स, तो इसमें हमें वो सारी इनकम्स को लिस्ट करना है जिन पर टैक्स नहीं लगता, जस्ट लाइक एग्रीकल्चरल इनकम इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक्स थे यूनिट 1 से जहाँ से क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन आने के चांस हैं और जहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने का भी चांस है, वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं यूनिट 2 की, जिसमें बेसिकली आपको इनकम फ्रॉम सैलरी और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बताया गया है। तो इस वाले यूनिट में वैसे तो चांस है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन बने, लेकिन अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता भी है तो क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं कि या तो वो आपसे शॉर्ट नोट में रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड क्या होता है, अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड या प्रोविडेंट फंड एक्सप्लेन करने को आ सकता है, या न्यूमेरिकल अगर शॉर्ट में बनेगा वो डिटर्मिनेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू बनेगा, जिसमें आप म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, एनुअल वैल्यू, एक्सपेक्टेड रेंट का जो करते हैं आप कंपैरिजन, उसके बाद आपका जो जीएवी आता है और जीएवी से एनएवी कैसे आता है म्यूनिसिपल टैक्सेस माइनस करके अगर पे कर दिए गए हैं, तो ये सब आपको एक बार आप फॉर्मेट पढ़ के जाइएगा जीएवी कैलकुलेट करने का, अगर क्वेश्चन आया तो आपको आ जाना चाहिए। फिर बात करते हैं एचआरए मोस्ट प्रोबेबली मुझे लग रहा है आएगा, हो सकता है ये बड़े न्यूमेरिकल क्वेश्चन में एक पार्ट बनकर आए या फिर इसका एक सेपरेट शॉर्ट क्वेश्चन बनकर आए। तो एचआरए क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। फिर एचआरए का कैलकुलेशन कैसे होता है, रेंट रिसीव्ड और 10% ऑफ सैलरी या 50% और 40% ऑफ सैलरी या एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, इन तीनों में से जो कंपैरिजन करके विच एवर इज़ लोअर जो आप एचआरए निकालते हो उसका कैलकुलेशन देख के जाइएगा, वो इम्पॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट अपने डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ सैलरी। ये एक बड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो सकता है, ज़्यादा मार्क्स का आ सकता है, क्योंकि इसमें अगर आप कंपोनेंट्स ऑफ सैलरी समझाने बैठे तो आपको सब बताना पड़ेगा, बेसिक सैलरी, अलाउंसेस, परक्यूसाइड्स, रिटायरमेंट बेनिफिट्स एक्सप्लेन करने पड़ेंगे इंडिविजुअली सबको अलग अलग, और सबके सब पार्ट्स भी आपको एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। फिर बात करते हैं अगर वो अलाउंसेस का एक सिंगल पूछने पर आए तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलाउंसेस, और मैंने आपको क्लासेस में डिफरेंट टाइप ऑफ अलाउंसेस भी अच्छे से समझाया हुआ है, और जो अलाउंसेस जिसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं वो भी आपको क्लियरली समझाए हुए हैं। लिस्ट भी बनवा रखी है कि अलाउंसेस में टैक्सेबल अलाउंसेस कौन कौन से होते हैं, फुली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस कौन से होते हैं और अलाउंसेस अप टू स्पेसिफाइड लिमिट कौन से होते हैं। फिर बात करते हैं शॉर्ट नोट की, तो या वो शॉर्ट नोट आपसे इन तीनों में से किसी पर पूछ सकते हैं कि परक्यूसाइड्स क्या होते हैं, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन या पेंशन क्या होती है, इस पर शॉर्ट नोट आपसे पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 3 की, जिसमें आपको पीजीबीपी, कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज तीनों ही बड़े टॉपिक एक यूनिट में दिए गए हैं यूनिट नंबर 3 में। तो इस यूनिट में से अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन बना तो वो यही हो सकता है कि कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं जो एडमिसिबल हैं या इनएडमिसिबल हैं इन डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस, कौन से एक्सपेंसेस को हमें काउंट करना चाहिए या कौन से एक्सपेंसेस को इंक्लूड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जैसे हाउस होल्ड एक्सपेंसेस हैं वो काउंट नहीं करते हैं हम, जैसे हमारी हाउस होल्ड कुछ इनकम्स है वो भी हम काउंट नहीं करेंगे बिजनेस इनकम निकालने में, तो वो सारा एक फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट भी आप
करके जाइएगा एक बार रिवाइज, फॉर्मेट बना पाएँ और उसमें सारे एक्सपेंसेस एडमिसिबल अनएडमिसिबल सब लिखे होंगे, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन आने का चांस LTCG और STCG का जो क्वेश्चन है, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की। तो हो सकता है इसमें डिफरेंस पूछा जाए या फिर डिफाइन अलग अलग पूछी जाए कि क्या होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, या इन दोनों का डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। फिर इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट निकालने का जो कैलकुलेशन होता है वो भी आप लोगों को आना चाहिए कि कैसे निकालते हैं इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, हम क्या माइनस करते हैं, बेस ईयर क्या लेते हैं, करेंट ईयर कौन सा काउंट होगा, उसका इंडेक्स्ड कॉस्ट क्या होगा, ये एक बार फॉर्मूला आप देख के जाइएगा। लास्ट है कि मेथड ऑफ कंप्यूटिंग इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कौन कौन सी इनकम काउंट होती है, गिफ्ट इनकम का क्या कैलकुलेशन है, एक बार गो थ्रू करके जाइएगा इसके फॉर्मेट को भी कि हॉर्स रेसेस से इनकम हो रही है, स्पेक्यूलेटिव बिजनेस से इनकम हो रही है तो क्या रेट ऑफ टैक्स इस पे काउंट होता है। अगर इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है तो बात अलग है, अगर थ्योरेटिकल बना तो एक बार गो थ्रू करके जाइएगा फॉर्मेट को आप लोग, ठीक है। तो ये यूनिट 3 के कुछ क्वेश्चन थे, हम अब यूनिट 4 और 5 के क्वेश्चन कंपाइल देखने वाले हैं। अब बात करते हैं यूनिट 5 के क्वेश्चंस की। तो यूनिट 5 के जो क्वेश्चन है वो या तो अगर न्यूमेरिकल पूछना होगा तो एक फुल फ्लैश न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाएगा, जिसमें आपको, जैसे मैंने अभी एक टैक्स लायबिलिटी का न्यूमेरिकल करवाया था आपको प्रीवियस वीडियो में, उस तरीके से उसमें भी आपको डायरेक्ट नहीं बताया जाएगा कि ग्रॉस टोटल इनकम क्या है, आपको हर हेड की इनकम खुद से कैलकुलेट करनी पड़ेगी। वो एक फुल फ्लैश न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स का आपसे पूछा जा सकता है। अभी बात करते हैं डिडक्शंस का। अगर उन्हें थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछना होगा तो वो 80C to 80U से डिडक्शंस आपको बोलेंगे कि कुछ डिडक्शंस लिखिए, या फिर वो आपसे स्पेसिफिक डिडक्शंस भी पूछ सकते हैं जिसके चांसेस थोड़े कम हैं, बट वो आपसे लिस्ट करने को तो बोल सकते हैं। तो आप ऐसे डिडक्शन 10 नहीं तो 8 से 10 डिडक्शंस तो आप करके जाइए। 7-8 तो मैंने ही अपनी वीडियो में आपसे कम क्लियर करवाए हैं, आपको ट्रिक से याद करवाए हैं, तो आप एटलीस्ट उनको तो करके ही जाइएगा। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूमेरिकल, फुल फ्लैश न्यूमेरिकल जिसकी मैं आपको बता चुकी हूँ। HRA का भी हमने प्रीवियसली डिस्कस कर लिया। फिर राइट स्टेप्स ऑफ ई फाइलिंग ऑफ इन रिटर्न, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ई फाइलिंग से पूछ सकते हैं कि स्टेप्स लिखिए कि ई फाइलिंग ऑफ रिटर्न कैसे किया जाता है, पैन नंबर, लॉगिन करना, उसके बाद हमें किस उस पे जाना है, क्या लिखना है, इनकम कैसे कैलकुलेट होगी, कौन सा पोर्टल ओपन करना है, फिर वेरीफाई कैसे करवाना है, कौन आधार कार्ड का नंबर डालना है या पिन कोड डालना है या फिर पासवर्ड डालना है, लॉगिन कैसे होगा। ये स्टेप्स को 101% आप लोग पढ़ के जाइएगा। ज़्यादा चांसेस है कि लास्ट यूनिट से अगर वो पूछें तो ई फाइलिंग ऑफ रिटर्न आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं शॉर्ट नोट की। तो वो शॉर्ट नोट में आपसे TDS पर शॉर्ट नोट या परमानेंट अकाउंट नंबर का भी करके जाइएगा कि पैन नंबर होता क्या है, मीन्स पैन होता क्या है, कितने डिजिट्स का होता है, हर डिजिट का क्या अपना खुद का स्पेसिफिक मीनिंग होता है, ठीक है। फिर इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ कौन सी होती है, एपिलेट्स कौन कौन से होते हैं, ट्राइब्यूनल कौन सा होता है, ये भी पता होना चाहिए आपको। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स। तो ये स्टूडेंट्स, ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पर एनालिसिस करके आपके सामने लेकर आई हूँ कि जो थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। अब बात रही न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की, जिन स्टूडेंट्स को अच्छा है उनका पेस कि वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लेंगे, देन गो फॉर इट। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को डाउट है कि मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं कर पाऊँगी या कर पाऊँगा, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें मैंने कुछ कंसेप्ट या कुछ जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, इंपॉर्टेंट है थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं आपके सामने लेके आई हूँ, जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और हो सकता है आपको ये क्वेश्चन अपने क्वेश्चन पेपर में देखने को मिले। सो गो फॉर इट, रिवाइज इट, प्रैक्टिस इट, और इवन आप इसमें इसके फॉर्मेट्स हैं जो सब हेड के, एक बार गो थ्रू कर लीजिए। बाई चांस हो सकता है वो आपसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही पूछे जाएं, ऑल्टरनेट में भी आपके पास न्यूमेरिकल ही हो, देन आपको फॉर्मेट के बेसिस पर क्वेश्चन सॉल्व भी करना पड़ सकता है। सो गो फॉर इट, रिवाइज इट, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। सो बी कॉन्फिडेंट, have a good exam for you all.
सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो सो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। लेकिन अगर आपको चाहिए कि मैं ऐसी 1-2 वीडियोस और लेकर आऊँ जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल रहें, आप मुझे टॉपिक्स कमेंट में लिख के बताइए। मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाने का ट्राई करूँगी और आपके सामने उसको लेकर आऊँगी। ओके, थैंक यू। फॉलो फॉर मोर।